हाय। अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 20 मोर इश्यूज इन इनपुट आउटपुट की एक्सरसाइज का क्वेश्चन बी डॉट बेस क्वेश्चन में बोला गया राइट ए प्रोग्राम दैट कैन बी यूज्ड एट कमांड प्रॉम्प्ट एज ए कैलकुलेटिंग यूटिलिटी। मतलब कि आपको कैलकुलेटर बनाना है सिंपल सा। द यूज ऑफ द प्रोग्राम इज एज शोन बिलो। सी के अंदर से कैलसी मान लीजिए जो हमारा प्रोग्राम का नाम है वो। स्विच जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर या रिलेटिव ऑपरेटर पास करेंगे वो। n and m दो इंटीजर ऑपरेंड है वेयर n and m आर टू इंटीजर ऑपरेंड्स. Switch can be any of the arithmetic or comparison operator. If arithmetic operator is supplied, the output should be the result of the operation. If comparison operator is supplied, then the output should be true or false. मतलब कि जो ऑपरेंड हमें पास एरो आर्गुमेंट हमें पास हो रहे हैं इंटीजर टाइप के 1 और 2, उन दोनों की चीजों को हमें वैल्यूज को यूज करना है और आउटपुट के अंदर में चेक करना है कि क्या हमारे पास में आउटपुट आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। तो चलते हैं, इसको यूज करते हैं डायरेक्टली हम प्रोग्राम के थ्रू। न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं। फाइल सेव कर दिया हमने ch20_b_c हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main CLR SCR GETCH गेच। ये हमारा नॉर्मल प्रोग्राम की टेक स्टैंडर्ड लाइंस हो गई जिनको कि हम यूज करते हैं। अब हमें क्या बोला गया कि आपको दो ऑपरेंड पास होंगे इंटीजर n एंड m। इंट n होगा और एक m होगा। उसके साथ में ऑपरेंड होगा एक, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर हो सकता है या फिर आपके साथ में रिलेशनल ऑपरेटर हो सकता है। तो वो हो सकता है हम कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ले लेंगे जिसको बोल दिया हमने ऑपरेटर ओ। अब इनके बेस के ऊपर हमें कैलकुलेशन करने की क्या करना है क्या नहीं करना। तो क्या करेंगे, स्विच हमने अप्लाई कर दिया नॉर्मल तरीके से। इसके ऊपर अप्लाई करेंगे स्विच ओ के ऊपर। अब ये ओ क्या हो सकता है हमारे पास में, मान लीजिए कि हमारे पास में केस, सबसे पहला केस हो गया कि हम इसके अंदर हो सकता है प्लस अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ब्रेक। अगर हमारे पास में माइनस आ रहा है सेम इसको मल्टीप्लिकेशन भी हमारे सामने आ सकता है। सेम इसका डिवीजन भी हमारे सामने आ सकता है। इसका मॉड्यूलो ऑपरेटर भी हमारे सामने आ सकता है। ये तो हो गया हमारे पास में अर्थमेटिक ऑपरेटर, या फिर हमारे पास में इसका लेस देन ग्रेटर देन भी आ सकता है। ये सब कुछ हमारे सामने। अगर हमारे पास में लेस देन ग्रेटर देन आता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इफ n इज ग्रेटर देन m, अगर ये है तो हम प्रिंटफ में क्या करेंगे, प्रिंटफ ट्रू। अगर ये नहीं है तो क्या पास कर देंगे, एल्स प्रिंटफ, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है, फॉल्स कि n इज ग्रेटर देन b है क्या। अगर हम लेस देन वाला सिंबल यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें चेक करना होगा, इफ n इज लेस देन m है तो क्या आएगा, प्रिंटफ ट्रू। अदरवाइज क्या आ जाएगा हमारे सामने, एल्स प्रिंटफ फॉल्स। अगर मॉड्यूलो ऑपरेटर आया हमारे पास में तो प्रिंटफ के अंदर क्या करेंगे हम, प्रिंटफ मॉड्यूलो ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर, आउटपुट एक इंटीजर ही आएगा। n के ऊपर मॉड्यूलो ऑपरेटर हमने अप्लाई करा तो सिंपल हमने ये अप्लाई कर दिया। अगर ग्रेटर देन वाला आता है तो क्या करें, प्रिंटफ डिवीजन आता है तो भी नॉर्मल, हम इंटीजर वैल्यू आ रही है तो इंटीजर का आउटपुट जाएगा तो क्या करेंगे, n डिवाइडेड बाई m। ये आ गया तो क्या होगा, प्रिंटफ परसेंटेज d n मल्टीप्लाइड बाई m। प्रिंटफ
अब इसके अंदर हमने क्या बोल दिया, परसेंटेज डी, मतलब कि n माइनस एम, प्रिंटफ परसेंटेज डी, ये हमने बोल दिया क्या, n प्लस एम। ये फाइल हमने सेव कर दी। अब इस कंडीशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ओ की वैल्यू पास करेंगे, ओ क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जैसे मान लीजिए कि n की वैल्यू तो हमने पास कर दी 10 और m की वैल्यू पास कर दी हमने 5 और o की वैल्यू बाय डिफॉल्ट हम पास कर देते हैं प्लस एक कैरेक्टर, o इक्वल टू आ गया प्लस। फाइल हमने सेव कर दी, इसको हम रन कराते हैं। तो देखिए आउटपुट हमारे पास में जब हमने एडिशन ऑपरेटर अप्लाई किया था 10 प्लस 5 15 आ गया। अब इसकी जगह पे हम माइनस पास कर देते हैं, कंट्रोल F9 करा तो देखिए 5 आ गया, मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया हमारे पास में 50 और उसकी जगह पे मैंने पास कर दिया डिवीजन, कंट्रोल F9 करा तो 2 आ गया। इसकी जगह पे जाकर मैं मॉड्यूलो ऑपरेटर अप्लाई कर देता हूँ, कंट्रोल F9 करा तो 0 आ गया। इसकी जगह पे मान लीजिए कि मैं लेस देन वाला सिंबल प्रिंट कर रहा हूँ तो आ गया हमारे पास में फॉल्स, ग्रेटर देन वाला कर रहा हूँ तो आ गया हमारे पास में ट्रू। तो मतलब कि सारे कमांड हमारे एग्जिटिव पास हो रहे हैं, कमांड पास हो रहे हैं। लेकिन ये तो हमारा नॉर्मल प्रोग्राम हो गया। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू। तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू जब करेंगे तो हमारे पास में दो पैरामीटर होंगे यहाँ पे, इंट ए आर जी सी, ये क्या कितने पैरामीटर में पास करना ये काउंटिंग में आएगा। उसके बाद हमारे पास में क्या आया, कैरेक्टर एरे ए आर जी वी, जितने भी वैल्यू जाएगी वो इसके अंदर हमारे सामने आ जाएगी, किस साइज का होगा। तो उसको देख कंट्रोल F9 करते हैं, ठीक चल रहा है। अब इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे इनके अंदर कुछ भी नहीं करते हैं। देखिए मान लीजिए ये सब कर दिया हमने, फाइल हमने सेव कर दी। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, हमारे पास में हमारा प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले तो फाइल का नाम आएगा। फाइल का नाम आने के साथ में हमने क्या पास करना है, एक दो पैरामीटर इंटीजर टाइप के पास होंगे और उसके बाद में हमें स्विच पास करना पड़ेगा किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना, मतलब टोटल हमारे पास में आर्ग्यूमेंट होने चाहिए 4। तो हम क्या चेक करेंगे, इफ ए आर जी सी इक्वल टू 4 है तब तो हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम यहीं से एग्जिट हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या बोलेंगे हम, गेट एग्जिट प्रिंटफ प्लीज पास ऑल आर्ग्यूमेंट। ये हमने सिंपली बोल दिया आर्ग्यूमेंट के थ्रू। अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट पास नहीं करे हुए हैं तो आपकी एप्लीकेशन यहीं से क्लोज हो जाएगी और बाहर निकल जाएगी। ठीक है, जैसे कि कंट्रोल F9 करा हमने, इसको प्लीज पास ऑल आर्ग्यूमेंट, इससे बाहर चला गया कि आर्ग्यूमेंट ही पास आपने नहीं करे हुए हैं। इसको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू पास करेंगे तो ही काम हो। अब इसके बाद जब चला गया है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि जो पहला आर्ग्यूमेंट आएगा तो उसके अंदर तो हमने ओ को अंदर क्या पास कर देंगे, कैरेक्टर के अंदर इसको क्या कर देंगे, टाइप कन्वर्जन। इसको ए आर जी वी की जो भी वैल्यू आएगी फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, कैरेक्टर के अंदर। कंट्रोल F9 करा, कोई एरर हमारे पास में नहीं है। उसके बाद में एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारे पास में इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी, ए आर जी वी 2। एम की वैल्यू किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास में, इंटीजर के अंदर, ए आर जी वी 3। इस तरीके से हमारे सारे आर्ग्यूमेंट जो थे, जो हमने वेरिएबल पास कर रखे थे, उनके अकॉर्डिंग हमने डेटा काम कर लिया, फाइल सेव कर दी, कंट्रोल F9 कर दिया। अब हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं। कैसे, डोस पे चले गए, cd सोर्स। अब हम कौन सा आर्ग्यूमेंट पास, किस फाइल को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, किस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, ch20_bb.exe फाइल को हम रन कराने के ट्राई कर रहे हैं। अब उसके अंदर जो पहला ऑपरेटर है, मान लीजिए हम उसके अंदर पास कर रहे हैं प्लस वाला। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मान लीजिए हमने पास कर दिया इसके अंदर 15, सेकंड पास कर रहे हैं हम इसके अंदर 10, उसके साथ हम इसको रन करा देते हैं, क्या पास कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंदर तो हमारे पास कोई भी डेटा आया नहीं है, ch20_bb +15 and 12 डेटा नहीं आ रहा है।
तो एग्जिट करते हैं, चेक करते हैं कि क्या डेटा हमारे पास में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब इसको पास कर दिया तो उसके बाद हम एक एक चीज को प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास में आ रहा है क्या नहीं। परसेंटेज एस, इसके अंदर ARGV, ये हो गया हमारे पास 1, 2 एंड 3, 3 आर्ग्यूमेंट हमने पास करने थे। क्या डेटा हमारे पास में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा वो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। शिफ्ट इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट। इस कंडीशन के अंदर हमने क्या करा, 1, 2 एंड 3, और तीनों के बाद हमने न्यू लाइन लगा दिया ताकि हमें ये पता चले कि हमने क्या डेटा पास करा हुआ है और क्या डेटा हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। फाइल हमने सेव करी, कंट्रोल F9 करा। अब इसके ऊपर हम जाके डोस के अंदर जाके प्रोग्राम के अंदर पास करते हैं। CH20_BB, सबसे पहले हमने पास कर दिया प्लस, ये आ गया 15, ये आ गया 20, तो 1, 2 एंड 3 पास कर दिया। तो देखिए प्लस पास हो गया, 15 पास हो गया, 20 पास हो गया। उसके बाद में डेटा हमारे पास में आगे गया नहीं है। तो गया क्यों नहीं है, इसको जाके चेक कर लेते हैं कि हमारी एग्जिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओ के अंदर चला गया। अब डिफॉल्ट के अंदर हम पास कर देते हैं एक और वैल्यू कि डेटा हमारा पास नहीं हो रहा है। केस के अंदर ये पास कर देते हैं डिफॉल्ट, ताकि कुछ भी नहीं आया तो हमें पता लगे कि एक्चुअली में क्या डेटा हमारे पास में आ रहा है। ये हो जाएगा ब्रेक और printf नो चॉइस फाउंड। फाइल सेव कर दी, कंट्रोल F9 कर दिया। अब इसके बाद में डोस में जाते हैं और उसको ऊपर रन कराने का ट्राई करते हैं। CH20_BB हमने पास कर दिया कितना, प्लस 12, 15। तो नो चॉइस फाइंड, तो मतलब कि स्विच के अंदर ये जा ही नहीं रहा है कि हमारा जो टाइप कन्वर्जन है वो टाइप कन्वर्जन प्रॉपरली हो नहीं रहा। तो चेक करते हैं क्या टाइप कन्वर्जन होने के बाद हमारे पास में डेटा बन रहा है क्या नहीं बनता है। स्विच जब हमने इसके अंदर पास कर दिया, आर्ग्यूमेंट 1 को कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हम चेंज प्रिंटफ करवाते हैं। प्रिंटफ %C, ये हमने पास कर दिया ओ को, और ये हो गया न्यू लाइन कैरेक्टर। फाइल सेव करी, कंट्रोल F9, डिबग हो गया, exe बन गई है। डोस में जाते हैं, रन करा के चेक करते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। CH20_BB प्लस 13, 15, तो डेटा हमारे पास में कुछ और ही पास हो रहा है। मतलब कि जो हमारे पास में डेटा आया है उसका टाइप कन्वर्जन प्रॉपर तरीके से हो नहीं रहा है। हम यहाँ ट्राई कर रहे हैं डेटा कन्वर्जन की। यहाँ पे हमने क्या कन्वर्ट करा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे का जो आ रहा है उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करा। यहाँ पे हमने इंटीजर में कन्वर्ट करा, यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट करा, यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन ना तो इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है ना ही कैरेक्टर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। क्यों, हमें डेटा क्या पास कर रहे हैं, कैरेक्टर पॉइंटर एरे। तो मतलब कि ये जो आर्ग्यूमेंट के अंदर जो वैल्यूज आ रही है वो आ रही है हमारे पास में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज आ रही है। कैरेक्टर एरे टाइप की डेटा आ रहा है, ना कि केवल सिंगल कैरेक्टर आ रहा है जिसको कि हम कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। अगर हम फ्लोटिंग टाइप की नॉर्मल वेरिएबल होती है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आ रहा है, कैरेक्टर एरे आ रहा है। तो ये डेटा पास हो रहा है तो हम यहाँ पे उसको डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के अंदर डेटा हमारे पास में क्या आ रहा है, एड्रेसेस ऑफ जो भी कैरेक्टर स्ट्रिंग्स आ रही है हमारे पास में उनका एड्रेस यहाँ पे पास हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ दिस, कि जो डेटा यहाँ पे हमारे पास में पास हो रहा है क्या उसकी वैल्यू पास, इस पर्टिकुलर एड्रेस की जो वैल्यू है वो वैल्यू इसके अंदर पास हो जानी चाहिए। कैरेक्टर एरे के अंदर जो भी आ रही थी वैल्यू उसके अंदर पास हो जाएगी। तो अब सबसे पहले तो चेक करते हैं कि ये कन्वर्ट करने से हमारा काम हो गया, ये हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि उस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर जो भी वैल्यू थी वो इसके अंदर आ जाएगी कैरेक्टर के अंदर। क्योंकि उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट के अंदर मान लीजिए एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी तो जो भी डेटा पास करें उसको नल कैरेक्टर वैल्यू असाइन हो रखी होगी। लेकिन हमारे पास में अगर 10 कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन आ रही है उसको अगर हम किसी कैरेक्टर के अंदर असाइन करें तो जो उसका फर्स्ट कैरेक्टर है वो उसके अंदर असाइन हो जाता है। तो कंट्रोल F9 करा, ये चला गया। अब तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के ऊपर उसको रन कराने का ट्राई करते हैं। CH20_BB ये हमने पास कर दिया प्लस 10 एंड 20।
तो देखिए ये प्लस तो हमारे पास में आ गया है। तो क्या इसी के अकॉर्डिंग अब मैं इंटीजर की वैल्यूज के ऊपर भी ऐसा इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हूँ? इसको भी ट्राई कर लेते हैं। ये भी वैल्यू मैंने पास कर दिया एन के अंदर, और यहाँ मैंने पास कर दिया डी, और ये कर दिया मैंने यहाँ पे एन। ठीक है, फाइल हमने सेव करी, कंट्रोल F9 कराया। अब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के तो उसको रन कराते हैं। CS20_BB, अब हम पास कर रहे हैं जैसे +10, और ये हो गया 20। तो देखिए इसने क्या पास कर दिया, 10, 20, 49। 49 किसी के आस की वैल्यू उसने हमको निकाल के दी थी। जो भी कैरेक्टर निकल के आया हमारे पास में 1 होगा, 2 होगा, जो भी होगा, तो हमारे पास एक्चुअली आउटपुट तो आया नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं एक कैरेक्टर का जो एरे आ रहा है, एरे को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास में एक फंक्शन अवेलेबल होता है, मैक्रो अवेलेबल है, इसको बोलते हैं हम A2I। इसका मतलब क्या है, मैक्रो दैट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर, जो मतलब कैरेक्टर एरे जो होता है उसको कन्वर्ट करता है इंटीजर के अंदर। इंटीजर को, कैरेक्टर एरे को इंटीजर में कन्वर्ट करने का हमारे पास प्रोसेस क्या होता है, एक एक वैल्यू निकाले, उनके आस की वैल्यू को अकॉर्डिंग चेक करते हुए जाते हैं क्या है क्या नहीं। इसको हम खुद भी अपने लेवल पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है तो हम उसी का यूज इसके अंदर कर लेते हैं। तो कैसे पास करेगा, ये एन के अंदर हमने पास कर दिया A2I, इसके अंदर हमने पास कर दिया A2I। ये वैल्यूज कन्वर्ट हो गई अब इंटीजर के अंदर। तो अब जो वैल्यू प्रिंट होगी, चेक ट्राई करते हैं क्या हमारे पास में एक्चुअली में एन की वैल्यू कन्वर्ट हुई है कि नहीं हुई है। डॉस के ऊपर चलते हैं, डॉस सेल पे चले गए, CS20_BB, हमने प्लस करने का ट्राई करा है किसको, 10 एंड 20 को, तो आउटपुट हमारे पास में 30 आना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट प्लस आ गया तो आर्ग्यूमेंट हमारा कन्वर्ट हो गया कैरेक्टर के अंदर, 10 एंड 20 इंटीजर में कन्वर्ट हो गए। तो फर्स्ट एन को हमने प्रिंट करवाया तो 10 आ गया, और आउटपुट में हमारे पास में 30 आ गया, मतलब हमारा डेटा एग्जैक्टली काम करने लग गया। तो अब हम इसको यहाँ से कमेंट कर देते हैं, और हमारा जो भी प्रोग्राम था उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं प्रॉपर तरीके से कि क्या हमारा चल रहा है। अब हमने क्या करा, CH20_BB, इसके अंदर मैं बोलता हूँ लेस देन ग्रेटर देन वाला साइन, कि लेस देन किसको, क्या 10 इज लेस देन है 15 की, ये चेक करेगा तो ट्रू फॉल्स इसका पास करेगा। प्लीज पास ऑल आर्ग्यूमेंट। कौन सा आर्ग्यूमेंट हमने पास नहीं करा, हम इसके ऊपर रन कराते हैं, इसको डॉस के ऊपर जाके चेक करते हैं। CH20_BB, सबसे पहले आर्ग्यूमेंट हमने पास कर दिया लेस देन का, ये पास कर दिया 10 और ये कर दिया 20, तो आर्ग्यूमेंट तो हमने कंप्लीट पास कर दिए। प्लीज पास ऑल आर्ग्यूमेंट। CH20_BB +10, 20, +10 एंड 20 के ऊपर एक काम करा तो 30 आउटपुट आ गया। इसके बाद वापस हम चेक करते हैं, ये चला गया, तो मैं माइनस के ऊपर इंप्लीमेंट करता हूँ, तो ये -10 आ गया। ओके, अब मैं इसको मल्टीप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो 200 आ गया। अब इसको मैं डिवीजन ऑपरेटर के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो मेरे ऊपर 0 आना चाहिए, क्योंकि 10/20 तो 0 आएगा। अब मॉड्यूल ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास में आउटपुट में 10 आना चाहिए, 10 आ गया। इसी के ऊपर अब लेस देन बोलता हूँ कि 10 इज लेस देन है कि नहीं है, तो प्लीज पास ऑल आर्ग्यूमेंट आ जाता है हमारे पास में। ग्रेटर देन का चेक कर लेते हैं उसके ऊपर क्या आ रहा है, इसके ऊपर आउटपुट नहीं आ रहा है। ये दोनों चीजें लेस देन और ग्रेटर देन दोनों को हमने यूज करा तो क्यों नहीं आ रहा हमारे पास में, क्यों, क्योंकि लेस देन एंड ग्रेटर देन के जो सिंबल्स होते हैं वो उनको किस तरीके से यूज करते हैं, हम इनपुट रिडायरेक्शन ऑपरेटर को तो यूज करते हैं एज लेस देन वाले सिंबल के थ्रू, और ग्रेटर देन सिंबल का यूज करते हैं आउटपुट रिडायरेक्शन ऑपरेटर। तो इन दोनों को यूज करने के लिए हम कोई और दो सिंबल्स को यूज करने के बाद हम लेस देन ग्रेटर देन का यूज कर सकते हैं। ओके, तो इनको लेस देन ग्रेटर देन के लिए यूज करने के लिए हम मान लीजिए कि हमने यहाँ यूज कर दिया L और यहाँ हमने यूज कर दिया G। अब इसको हम रन कराते हैं, CH20_BB लेस देन चेक करना में
10 एंड 20 के अंदर, तो देखिए क्या आ गया हमारे पास में। ओके, उसको हमने रन कराया हुआ नहीं है, एक बार इसकी EXE जनरेट करते हैं। ये EXE जनरेट हो गई हमारे पास में। अब इसको रन कराते हैं। हम पास कर रहे हैं किसको, CS20_BB लेस देन सिंबल हम चेक कर रहे हैं क्या 10 इज लेस देन 20 से, तो उसने बोल दिया ट्रू एंड फॉल्स, उसने पास कर दिया हमारे पास में 0, जबकि हमें पास करना चाहिए था कुछ और। ओके, यहाँ पे जो हमने डिवीजन एंड मॉड्यूलो ऑपरेटर था उसकी जगह पे कर दिया, तो ये हो गया लेस देन और ये हो गया ग्रेटर देन। फाइल सेव, कंट्रोल F9, EXE जनरेट हो गई। अब इसको हम रन कराते हैं डॉस के थ्रू। CS20_BB लेस देन का सिंबल चेक करा क्या 10 इज लेस देन 20 से, तो आ गया हमारे पास में आउटपुट के अंदर ट्रू। अब इसकी जगह पे मान लीजिए कि ग्रेटर देन पास करता हूं तो आना चाहिए क्या फॉल्स। तो लेस देन और ग्रेटर देन दोनों सिंबल यूज होता है हमारे पास में इनपुट आउटपुट रिडायरेक्शन ऑपरेटर के थ्रू, तो उनकी जगह पे कोई और सिंबल्स हमें यूज करने पड़ते हैं जब हम कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो ये हमारे खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है। ओके, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।